ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऊपर से तो कुछ लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हिडन कमांड्स हैं जिनको अगर आप जान जाओ तो आप ट्रूली ऑटोकैड के मास्टर खुद को बना सकोगे। तो ऐसे ही एक मेथड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इन मेथड्स का नाम है सिलेक्शन मेथड्स। तो सिलेक्शन मेथड्स हमें कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे पास इस रिबन से लेने के लिए कुछ नहीं होगा, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ फिलहाल। मैंने दबाया है Ctrl+0, जिससे जो भी टूल बार्स या फिर रिबन जो होते हैं स्क्रीन पे वो हाइड हो जाते हैं, ताकि आप पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन अपनी ड्राइंग को बनाने में लगाओ। तो अगर आपको सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं वो अगर आपको पता है, तो दिस इज़ अ बेटर वे टू यूटिलाइज मैक्सिमम स्क्रीन स्पेस ऑन योर लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि सिलेक्शन मेथड्स में ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो एक बेसिक सिलेक्शन मेथड तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो ये जो प्लॉटर है, प्लॉटर के बीच में एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लाइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है, दिस इज़ द बॉक्स यूज्ड फॉर सिलेक्शन। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उस बॉक्स के अंदर आता है, कोई ऑब्जेक्ट उस बॉक्स के अंदर आता है, तो वो हम उसको क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट बाई यूजिंग ये रेक्टेंगल। ठीक है, और हमने पहले ही देख रखा था कि जो लेफ्ट टू राइट रेक्टेंगल है वो ब्लू रेक्टेंगल है, और ये ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल है इसको हम कहते हैं विंडो रेक्टेंगल। तो ये विंडो रेक्टेंगल मेथड से जो हम सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल के कम्प्लीटली अंदर आता है तभी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीटली उस रेक्टेंगल के अंदर थे, ब्लू रेक्टेंगल के, और इसीलिए ये सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन जब हम ग्रीन वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और ये ग्रीन आता कब है, जब हम राइट में क्लिक करके लेफ्ट की तरफ इसको मूव करते हैं, तो आता है ग्रीन वाला रेक्टेंगल। और ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल ना सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है जो कि कम्प्लीटली इस रेक्टेंगल के अंदर हैं, बल्कि ऑल्सो ये उन ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट करता है जो इसके बॉर्डर पर हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके ब्लू वाला रेक्टेंगल या फिर ग्रीन वाला रेक्टेंगल इस्तेमाल कर सकते हो। एक और डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे सिलेक्शन करने का, जिसमें आपको जस्ट क्लिक करके स्क्रीन पर ड्रैग करना है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको मिलता है ग्रीन वाला इरेगुलर शेप या फिर फ्री हैंड शेप। और इस ग्रीन वाला शेप के ना सिर्फ कंप्लीटली अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट्स, बल्कि उसके बॉर्डर पर आने वाले ऑब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट होते हैं। जबकि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फ्री हैंड स्केच को बनाते हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं जो कंप्लीटली इस फ्री हैंड स्केच के अंदर हों। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके बॉर्डर पे होगा, ब्लू फ्री हैंड ड्राइंग के बॉर्डर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया ड्रैगिंग मेथड। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हिडन ऑप्शंस हैं जो कि हम कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और इनके बारे में हम अभी देखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किए हैं वो सारे ऑप्शंस जो यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप कोई मॉडिफाई कमांड देते हो और कमांड लाइन आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको जस्ट देखना है कि ये ऑप्शंस क्या क्या हैं अवेलेबल। तो आपको रैंडमली कुछ भी आप टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से और दबाइए एंटर। तो जैसे ही आप कोई मैसेज ऐसा रैंडमली टाइप करते हो, तो ये इनवैलिड सेलेक्शन करके बताकर यहाँ पर नीचे अवेलेबल कमांड्स को यहाँ पे दिखा देता है। तो ये जो कमांड्स हैं, इनकी जो कैपिटल लेटर्स हैं, वो कैपिटल लेटर्स दबाकर आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर कर। तो पहला ऑप्शन देख रहे हो आप कि है विंडो रेक्टेंगल का। तो विंडो मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट वाला जो रेक्टेंगल होता है वो होता है ब्लू वाला रेक्टेंगल, और इसी को हम कहते हैं विंडो वाला रेक्टेंगल। जबकि राइट टू लेफ्ट वाला होता है क्रॉसिंग। तो ये दोनों ही हमें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को लेने के बाद जैसे मैं दबाता हूँ W एंटर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ना सिर्फ राइट टू लेफ्ट बल्कि लेफ्ट टू राइट दोनों ही जो रेक्टेंगल्स सिलेक्शन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों ही विंडो वाले रेक्टेंगल हैं। क्रॉसिंग वाला रेक्टेंगल यहाँ पे नहीं आ रहा है।
और उसी तरह से अगर आप सी एंटर दबाते हो सेलेक्ट करने के दौरान, तो दोनों ही तरफ आपको क्रॉसिंग वाले रेक्टेंगल मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस तो बहुत ही सिंपल हैं। अभी लास्ट का मतलब क्या है? लास्ट का मतलब ये है कि इस ड्राइंग में लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया था वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। दिस सर्कल इज द लास्ट ऑब्जेक्ट दैट आई हैव ड्रॉन इन दिस फाइल। तो इस ऑब्जेक्ट को आपको अगर सेलेक्ट करना है, समझिए मैंने मूव कमांड दे दिया और अब वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी मुझे जस्ट यल एंटर दबाना होगा और आप देख सकते हो कि प्रीवियस कमांड में जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो सारा का सारा सेलेक्ट हो रहा है। तो दिस इज हाउ द लास्ट कमांड वर्क्स। फिर देखते हैं बॉक्स। तो बॉक्स हमें डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन मेथड मिल रहा है, लेफ़्ट टू राइट ब्लू और राइट टू लेफ़्ट ग्रीन, ये अगर आपको वापस चाहिए विंडो या क्रॉसिंग लेने के बाद, तो आप बॉक्स का कमांड यूज़ कर सकते हो। इससे तो बेटर ये होगा कि आप उस जो भी मॉडिफाई कमांड है उससे बाहर आ जाएं और जस्ट एंटर दबा के फिर से वो मॉडिफाई कमांड ले लें, तो यू विल गेट दिस ऑन बोथ द साइड्स। जबकि बॉक्स आपको अगर कमांड लाइन के थ्रू क्रॉसिंग या विंडो लेने के बाद अगर चाहिए तो आपको फुल BOX टाइप करना होगा, तभी आप इसको ले पाओगे। आगे चलते हैं ऑल की तरफ। तो जैसे कि ये कमांड बताता है कि अगर आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो ALL दबाना होगा। ठीक है, तो AL दबाओगे तो भी ये ले लेगा। ALL कम्प्लीटली इसलिए दबाना है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन है, ये भी A से स्टार्ट हो रहा है और ये भी, तो दोनों में से एक को उन्हें मल्टीपल सिलेबल्स वाला बनाना था प्रोग्रामर्स को, तो उन्होंने ऑल का मल्टी सिलेबल रखा है और ऐड के लिए उन्होंने सिंपल A एंटर का रखा है ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो समझ लीजिए मुझे सारा का सारा ड्राइंग जो मैंने बनाया है वो इरेज करना है। तो इरेज कमांड मुझे देना होगा E एंटर दबाकर, फिर AL या फिर ALL दबाना है। और जैसे ही मैंने ये दबाया आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। और अभी मैं एंटर दबा देता हूँ तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लकीली हमारे पास अंडू का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो अंडू का कमांड इस्तेमाल करके मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट्स वापस ला लिए हैं। अभी बात करते हैं फेंस की। ये फेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कमांड है ऑप्शन। तो समझ लीजिए मेरे पास ऐसा एक ड्राइंग है जिसमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स इस तरह से स्कैटर्ड पड़े हुए हैं और इनमें से मुझे सिर्फ ऑरेंज कलर की जो लाइंस हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो इसमें ना तो मुझे ये वाला कमांड काम में आएगा ना फिर ये वाला। अगर बनाऊंगा भी मैं तो बहुत बार इसको धीरे से देखते हुए मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए फेंस का ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। तो जो भी मॉडिफाई कमांड आप ले रहे हो और जैसे ही वो बोलेगा आपको कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो आप, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो टाइप करना होगा, जब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है वो आपको टाइप करना होगा F एंटर, और फिर वो बोल रहा है देखिए कि आप एक फेंस अभी ड्रॉ कर सकते हो। तो यू कैन स्टार्ट ड्राइंग अ फेंस। ठीक है, और ये फेंस जहाँ जहाँ से पास होता जाएगा, इस फेंस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये सारे के सारे ऑरेंज ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप कंटिन्यू करके इसको जो भी आपने कमांड दिया है, चाहे मूव समझ लीजिए या कॉपी समझ लीजिए, या जो भी मॉडिफाई कमांड आपने दिया है वो कमांड आप इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे विंडो पॉलीगॉन के बारे में। W पॉलीगॉन मीन्स विंडो पॉलीगॉन। तो चलिए एक कमांड ले लेते हैं, मॉडिफाई कमांड कोई भी, रोटेट ले लेता हूँ मैं फिलहाल, और अभी मुझे टाइप करना होगा WP एंटर। और अभी आप देख सकते हो इट्स आस्किंग अस टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन मैं ड्रॉ करता हुआ जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद समझ लीजिए बीच में आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको सेलेक्ट नहीं करना है, तो आपको ये पॉलीगॉन का जो बाउंड्री है वो उसके ऊपर से ले जाना होगा ताकि ये बॉर्डर के ऊपर आ जाए, और बॉर्डर के ऊपर आने वाले ऑब्जेक्ट को ये वाला पॉलीगॉन सेलेक्ट नहीं करता है। अभी अगर आप एंटर दबाओगे तो आप देख सकते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीटली उस पॉलीगॉन के अंदर थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप एंटर दबाकर उस कमांड को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हमने रोटेट कमांड दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे वो रोटेट हो रहा है, ये देखिए। अभी हम देखते हैं C पॉलीगॉन मतलब क्रॉसिंग पॉलीगॉन के बारे में। तो W पॉलीगॉन हमें ब्लू वाला पॉलीगॉन ड्रॉ करने की ऑप्शन दे रहा था,
उसी तरह से सी पॉलीगॉन हमें क्रॉसिंग वाला पॉलीगॉन बनाने की मदद करेगा। तो पहले फिर से कोई कमांड ले लेते हैं। इस बार मैं ले लेता हूँ स्केल, ये भी एक मॉडिफाई कमांड है। अब ये फिर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं अभी मुझे सी पॉलीगॉन अगर इस्तेमाल करना है तो टाइप करना होगा CP एंटर, और उसके बाद जो मैं पॉलीगॉन बना रहा हूँ आप देख सकते हो ये है क्रॉसिंग वाला पॉलीगॉन। तो ये क्रॉसिंग वाला पॉलीगॉन सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट करता है जो कम्प्लीटली इसके अंदर हैं, और उनको भी ये सेलेक्ट कर लेता है जो कि उसके बाउंड्री पर हैं। अभी मुझे टाइप करना होगा एंटर, और आप देख सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। और अगर मुझे स्केल करना है तो एंटर दबाकर मुझे आगे का जो प्रोसीजर है वो करना होगा। तो अगर मुझे समझ लीजिए 1.5 के फैक्टर से उसको बड़ा करना है तो आप देख सकते हो ये बड़ा हो चुका है। अंडू कर लेता हूँ उसको वापस पुराने पोजीशन पर लाने के लिए। अब ये अगला जो ऑप्शन है सिलेक्शन का, उसको हम कहते हैं ग्रुप मेथड। तो ग्रुप का ऑप्शन अगर आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने होंगे। तो चलिए एक ऐसा ग्रुप हम बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए हमको कमांड देना होगा ग्रुप, और यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम नेम चेंज कर लेते हैं इसका। तो फिलहाल मैं ऑप्शन इसका नेम दे देता हूँ BP, और एंटर दबा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो इस बीबी नाम के ग्रुप में आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स लाने हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर गलती से कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है, उसे सिलेक्शन से निकालने के लिए आप कर सकते हो शिफ्ट प्लस क्लिक। ठीक है, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वो सिलेक्शन में ऐड होते जाएंगे, और अगर शिफ्ट प्लस क्लिक करते हो तो वो सिलेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया है। अभी मैं टाइप कर देता हूँ एंटर, और ये आप देख सकते हो एक ग्रुप बन चुका है जिसका नाम है BB। ठीक है, तो अगर इस BB नाम के ग्रुप को आपको बार बार मॉडिफाई करना है तो आप इसे इजीली कर सकते हो। तो कोई भी मॉडिफाई कमांड आपको पहले लेना होगा। मैं मूव कमांड ले लेता हूँ, और अब मुझे टाइप करना है G एंटर ग्रुप के लिए, और वो आप देख सकते हो पूछ रहा है ग्रुप का नेम क्या है। तो नेम हमने रखा था BB, और एंटर जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हो कि ये 16 ऑब्जेक्ट्स जिनका मैंने ग्रुप बनाया था वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुके हैं। अब एंटर दबाकर मैं मूव का कमांड को कंटिन्यू कर सकता हूँ। इनको चाहे मूव करूँ या फिर रोटेट करूँ, जो भी मैं करना चाहूँ ये इजीली मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से ग्रुप के नाम के हिसाब से आपको अगर कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा मैंने सिलेक्शन किया था। वी कैन ऑल्सो मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्शंस विच आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और ऐसे फार अवे चीज़ों को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो आप ग्रुप का नाम दे सकते हो ग्रुप क्रिएट करके, और उस ग्रुप को नाम के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं ऐड और रिमूव की तरफ। ऐड और रिमूव बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन। अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते जाते हो तो वो सिलेक्शन को ऐड होते जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, और अगर शिफ्ट दबाकर आप क्लिक करते हो तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं सिलेक्शन से बाहर निकलते जाते हैं। तो इसी को अगर आपको करना है कमांड्स के ज़रिए तो आप ऐड और रिमूव मोड्स में जा सकते हो। तो पहले मैं दे देता हूँ कमांड, कोई एक मॉडिफाई कमांड दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोड, और फिर आप अच्छा एक्सप्लोड काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, मूव कमांड दे देता हूँ। और अभी मैं आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को ऐड होते जा रहे हैं। अगर ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो रिमूव करने के लिए सिलेक्शन से मैंने कहा था कि आप शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन से रिमूव हो जाएगा। अगर आपका शिफ्ट बटन काम नहीं कर रहा है तो आप रिमूव ऑप्शन को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा R एंटर, और अभी नए ऑब्जेक्ट्स पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो वो ऐड नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उन पर आप अगर क्लिक कर रहे हो तो वो सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। सो नाउ वी आर इन रिमूव मोड। रिमूव मोड से हमें वापस ऐड करने हैं ऑब्जेक्ट्स को, फिर से आपको दबाना होगा A एंटर, और अभी वी आर बैक इन द ऐड मोड। तो किसी भी समय पर आपका शिफ्ट बटन अगर कीबोर्ड का काम कर रहा है तो जस्ट शिफ्ट बटन दबाकर आप क्लिक करते हुए जा सकते हो, रिमूव का काम ही वो करेगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है या फिर सॉरी माउस का ही इस्तेमाल करना है तो आप रिमूव ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगला कमांड है मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का।
और मल्टीपल का ऑप्शन मोस्टली बहुत सारी जगह पर कमांड के अंदर एज ए रेडीमेड ऑप्शन ही आपको दिख जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप फिलेट कमांड लेते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन है, या फिर पॉली एडिट कमांड आप ले सकते हो, ले रहे हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मल्टीपल का ऑप्शन उस कमांड के अंदर रेडीमेड अवेलेबल है। तो ये वाला मल्टीपल ऑप्शन भी उसी के तरह काम करता है यहाँ पे। अगर आपको कोई सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो सिंगल ऑप्शन का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए आपको टाइप करना होगा या यस आई, अगर आप टाइप करते हो तो सिंगल ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, और सिंगल ऑब्जेक्ट से वापस मल्टीपल में आना है तो आप वहाँ पर मल्टीपल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीवियस सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको बहुत बहुत यूज़फुल हो सकता है, स्पेशली ऐसे की सिचुएशन में जहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको करना है और वो सिलेक्शन बार बार अगर आपको रिपीट करना है तो ये हमारे बहुत काम के लिए आ सकता है। तो समझ लीजिए मुझे इन 3 ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है, फिर रोटेट करना है और स्केल भी करना है। तो ये बार बार मुझे अलग अलग कमांड्स इसके ऊपर मॉडिफाई के अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं पहले इसकी शुरुआत। तो यम एंटर मैंने दबा दिया है और पहली बार मुझे इसको केयरफुली सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाऊंगा और फिर मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मूव हो चुके हैं। अभी समझ लीजिए मुझे रोटेट करना है सेम सिलेक्शन के ऊपर। तो जैसे ही मैंने रोटेट कमांड दिया तो पी एंटर मुझे दबाना है, और आप देख सकते हो प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे वही सेलेक्ट हो गए हैं, और मैं उसको रोटेट करके जा सकता हूँ। फिर मुझे स्केल कमांड देना है उन्हीं सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। तो स्केल कमांड लेते ही पी एंटर दबाऊंगा, फिर से वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, और ये इसके ऊपर मैं स्केल का ऑप्शन लगा सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया है, 0.2 फैक्टर मैंने दिया था तो इसलिए छोटा हो गया वो बहुत ही। तो इस तरह से आप प्रीवियस सेलेक्शन का इस्तेमाल करके कंटिन्यूसली सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते हुए जा सकते हो। अंडू तो आपको पता ही है, जो हमने मॉडिफाई कमांड या फिर सिलेक्शन किया है उसको अगर हमें अंडू करना है तो आप अंडू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गए सारे के सारे ऑप्शंस सिलेक्शन के जो कमांड लाइन से हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे क्विक सेलेक्ट और फिल्टर के बारे में। क्विक सेलेक्ट और फिल्टर के बारे में ये दो कमांड्स भी हमें सिलेक्शन में बहुत मदद करते हैं, स्पेशली जब बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके ड्राइंग में हों और आप किसी एक वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट को या फिर किसी एक प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो चैनल को अगर आपको आगे की सारी अपडेट्स चाहिए तो। थैंक यू। Appreciate our efforts by subscribing to our channel. Thank you.